So hello everyone, this is Janvi again and This is Aman. we are two engineers on mic, all set to do some engineering on life with a new topic today. So आज हम किस बारे में बात करेंगे? अमन बताओ. आज हम बातें करने वाले हैं बहुत ही डिस्कस टॉपिक के बारे में जो कि है which one is better, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज. So आज इस बारे में बोलना है. Okay. मूविंग फॉरवर्ड, आजकल का टाइम जहाँ पर सबको एक राइट है अपने पास कुछ भी कर देने का, कुछ भी सोचने का, उस एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत ही जनरल डिस्कशन बन जाता है बिल्कुल कि एक नॉमिनल वे क्या है शादी का या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का या आगे जिंदगी में चलने का. बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो चुकी हैं. लव मैरिजेस भी अरेंज हो रही हैं एंड अरेंज मैरिजेस में भी लव मिल जाता है. द फर्स्ट थिंग, मतलब मैं इससे शुरू करना चाहूंगी कि आजकल जैसे कभी लोग पूछते हैं ना कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्या है. आजकल तो लव भी अरेंज्ड, मतलब बम्बल पे और इन साइट्स में, हिंज में, इन सब में लव भी ऐसे ढूंढा जा रहा है जैसे कि पहले रिश्ते ढूंढे जाते थे. शादी.com जैसे ये सब साइट्स थी, अब जैसे हैं ये. और अरेंज मैरिजेस भी ऐसे होते हैं कि दो लोग मिलते हैं, ज्यादा बात करने लग जाते हैं, फिर एक डेटिंग जिस तरह से होती है कि दो लोग उनको हुकअप करवाते हैं. Yes. फिर तो व्हाट इज द डिफरेंस? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल पॉइंट. ओके. जो कि बात यह है कि मैरिज का जो हमारा बेस है वो ये है जस्ट एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना जो कि पूरे टाइम, हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ चल पाए, हमारी जो वैल्यूज हैं उन पर खरा उतरे, हमारे साथ रहे और जस्ट हमारी पूरी हमको लाइफ समझे. हमारी जो हिंदू रीत चलती है उसमें सभ्यता है कि 7 जन्मों का वचन निभाए जाते हैं, 7 जन्म के 7 वचन. तो सो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो सिंपली जो अरेंज मैरिजेस का फंडा होता है नॉर्मली, सो हम फाइंड करते हैं अपने सामने एक पार्टनर, रैंडमली अरेंज करा जाता है हम लोग कहीं से मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू या हमारे पेरेंट्स सर्च करते हैं. पहले जिस तरह से होता था कि वही रिश्ते ऐसे आते थे, रिश्ते आते हैं, लोग ऑफर करते हैं और हम लोग, अगर हम लोग को चीजें कंपैटिबल लगती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं बिल्कुल. करते. ओल्ड वेज में अगर देखें तो शादी तक तो लड़का लड़की एक दूसरे से मिले भी नहीं होते, मिलते भी नहीं थे. शक्ल भी नहीं, शक्ल तो बहुत दूर की बात है, मिलते भी नहीं, मतलब. एंड इन कॉन्ट्रास्ट जो लव मैरिज है वो दो लोग शादी तक तब पहुंचते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, जब वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ यही वो इंसान है, यही वो इंसान है कि ये हमारे साथ पूरी लाइफ चल पाएगा. एक्सेप्ट कर चुके होते हैं उनकी हैबिट्स, उनकी फ्लॉज भी. जब एक तरह से, पूरी तरह से यू आर रेडी टू एक्सेप्ट देम, नॉट जस्ट स्नीक आउट्स या फिर कभी कभी पार्क में मिल लेना, कभी कभी कोई मूवी देखने चले जाना. इट्स लाइक लिविंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद समबडी. एंड जैसे कि आजकल रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप होता है, तो शादी के बाद ब्रेकअप नहीं होता, शादी के बाद फिर डिवोर्स होता है, विच इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. और जितना भी हमने सुना है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से पहले अरेंज्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होती थी, राइट? बिल्कुल. और मेरे ख्याल से जो डिवोर्स रेट था, जो लोगों के सेपरेशन का रेट था, बहुत कम था. बहुत कम था क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस कम थे. लोगों को पता है कि हमारी शादी हो गई है तो हमको अंडरस्टैंडिंग यहीं पर बनानी है और हमको एक दूसरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, कभी कभी खुद को डाउन करेंगे, सामने वाले को हेल्प करके अप करेंगे और हम ट्राई करेंगे हम दोनों सेम लेवल पर आ जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं. बट मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, साथ ही जैसे आपने बोला एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के साथ साथ कभी कभार वो खुद को भी नीचे रखते थे और कभी कभी समझौता ही नहीं, अपने मन को मार के भी उनको काम करना पड़ता था. बहुत लोग ये स्टेप ले ही नहीं पाते थे कि अगर उनको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम है भी तो भी उनको तो जैसे कि लड़कियों का होता है कि जिस घर से आपकी डोली जहाँ उठी है वहीं से अर्थी भी जाएगी. तो ये जो एक मेंटालिटी है. और दूसरी बात, अगर दे नेवर हैड एन ऑप्शन, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, वो जो औरतें होती थी वो हाउसवाइफ होती थी. तो आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द वैल्यूज और जो संस्कार हम लोग पहले लेकर अपने साथ चल रहे थे. शायद हम लोगों को पता होता है कि इंसान कोई गलत नहीं होता और एक दिन में कोई भी गलत नहीं हो जाता, राइट? कहीं कहीं थोड़े थोड़े हम लोग लूप होल्स छोड़ देते हैं जहां पर वो इंसान थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ हमारी जो बॉन्डिंग है वहां से निकल जाता है और फिर हमको वो खराब लगने लगता है. आज के टाइम में यही बोलूंगा, आई एम नॉट डिफेंडिंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आई एम सिंपली सेइंग कि
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ना तो लव मैरिज काम करने वाली है और ना ही अरेंज मैरिज काम करने वाली है। बट स्टिल मैं फिर भी एक चीज बोलूंगी कि लव मैरिज जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया, बट द थिंग इज कि आजकल एक फिर भी एक ऑप्शन होता है कि यू गेट टू नो द पार्टनर बेटर, और इस वजह से यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। आप अगर अपनी लाइफ का अगर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उस पर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अदरवाइज पहले में वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते थे या हाँ। कुछ ऐसा होता था। अभी अगर आपको कोई गलत भी होता है, डिवोर्स भी होता है, तो यू वोंट कैरी द गिल्ट नो कि यू हैव टू ब्लेम योर पेरेंट्स और सो। बट पुराने टाइम्स में बहुत बार लोगों के अपनी अपनी प्रेफरेंसेस को नीचे भी रखते थे, और इट वाज नॉट ऑलवेज द राइट थिंग। बट स्टिल आजकल के डिवोर्स रेट्स को देखे जाएं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि पहले के तौर तरीके सही थे कि आजकल जो चल रहा है, लव मैरिजेस होकर भी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानकर भी फिर भी इतना सेपरेशन हो रहा है। ओके, सो आई विल गेट मोर डीप। यू जस्ट थिंक कि यार आजकल जो हमारा कल्चर है, जो भी हमारा सिस्टम है, वो क्या अलाउ करता है लोगों को कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम लोग काफी पार्टनर्स ट्राई कर सकते हैं। जो होता है ना हमारा बहुत ही कैजुअल वे ऑफ रिलेशनशिप हो गया है कि हाँ, इफ आई फाइंड हिम अट्रैक्टिव, इफ आई फाइंड हर मैच्योर्ड एनफ टू लिव विद मी, और भी बहुत सारे हम लोगों के काफी सारे फीचर्स हो चुके हैं जहाँ पर सामने वाले को खड़ा उतरना ही पड़ेगा। और अगर नहीं उतर पाता है लंबे टाइम तक, हो गए हैं जो अपनी लिस्ट होती है, चेक करना है कि अपने पैरामीटर्स को चेंज कभी नहीं करेंगे, हम पार्टनर्स को चेंज करते रहते हैं, और फाइनली जब हम लोग उस रिश्ते में बंध जाते हैं उसके बाद भी नहीं सोचते। एक सेकेंड, बट पहले के हिसाब से तो पैरामीटर्स फिर तो कोई किसी के होते ही नहीं होंगे। वो तो बस उनको बिन देखे जो भी मिल गया अब उसके साथ ही अपना गुजारना है, ऐसा करना है। सो यू कैन कंटिन्यू नाउ। अरेंज्ड मैरिजेस वर नॉट बैड कि हमें कोई भी मिल गया हमें उसको गुजारना है, नहीं। मैरिज इज समथिंग कि यार अंडरस्टैंडिंग आपकी शादी के बाद बन जाएगी, बट अगर आपने उस लेवल की बना ली कि आप लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हो हर लेवल पर, हर कंडीशन में, हर सिनेरियो में, दैट इज नॉट बैड एट ऑल। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, वो फटाफट स्विच करना जानते हैं, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। मेरे ख्याल से लैक ऑफ टू थिंग्स, नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी दैट दे हैव नाउ, जो उन्होंने खुद ही चूज की है इन मोस्ट केसेस, एंड सेकंड चीज दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। उनको लगता है कि हम एडजस्ट क्यों करें, एडजस्ट करने से हम छोटे हो जाएंगे, सामने वाले को भी करना चाहिए। सामने वाले में हम ज्यादा रहते हैं, हम सामने वाले से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम खुद से नहीं रखते एक्सपेक्टेशंस। इफ आई सिंपली टेक मैरिज आउट ऑफ दिस डिस्कशन, देन आई विल से यार लव इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि अभी आप मिले और प्यार हो गया और जस्ट लाइफ सेट है। नहीं, नहीं, ये बहुत ही सिंपली यू जस्ट सेड इट राइट, इट्स अ फ्लिंग। और होता क्या है ना कि आप लोग मिलते हो, कुछ समय साथ बिताते हो, लंबा टाइम समझते हो एक दूसरे को, एक दूसरे की खूबियां पहचानते हो, कमियां पहचानते हो एक दूसरे की, और उसके बाद जाकर कहीं आपको लगता है कि हाँ यही वो इंसान है शायद जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ हर सिनेरियो में। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर ईगो नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, I can just be myself, मतलब एकदम रॉ वे में उसके साथ जो मैं हूँ, अनकवर अनकट, उसके साथ रह, मैं रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ कोई, एक किरदार में नहीं हूँ, जो मेरा अपना है वही वो है। क्योंकि देखिए जब आपका नया नया फेज होता है किसी भी रिलेशनशिप का, हम लोग बहुत ही सज धज के पूरा टिप टॉप बनकर सामने वाले के सामने जाते हैं कि हम उसको अच्छे लगे। लेकिन टाइम बाय टाइम होता क्या है, हम लोग हर एक कवर अपना उतारते रहते हैं, हर एक कवर उतारते रहते हैं, सारे हमारे जो लूप होल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, सब दिखती रहती हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर। नॉट जस्ट अबाउट या आई गॉट इट। सो हमारी बहुत सारी चीजें, पर्सनल चीजें उतारते हैं, आई मीन कि वो अपना बिहेवियरल, यस, इट वाज नॉट दैट। हम अपना एक कवर उतारते रहते हैं, इन द सेंस अपने बिहेवियर का कवर, अपने जो हमारे नॉर्मल हैबिट्स हैं उनका कवर, और सामने वाला हमको बिल्कुल प्लेनली दिख पाता है, और तब जाकर हम लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ अब मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं करनी है, नाउ आई कैन बी माई सेल्फ। ये रिश्ता होता है। अब चाहे ये लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ये बिल्कुल काम करेगा और आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। थिंग इज, आप लोगों को सिंपली सोचना है कि यार मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ या जस्ट एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जब मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, और होता है ना कि एक प्रोफाइल है मेरे पार्टनर की, जस्ट उसको फुल करना है। नहीं, रेज्यूमे मैंने बना रखा है और मुझे कहीं जॉब देखने जानी है, नहीं तो यार ये तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ना, वो तो ये आपके रेज्यूमे में होल्डिंग करेगा कि आई हैड 5 relationships, I had 10 breakups. No, it's not कि you can be proud of. So thing is यार, हम लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो वर्सेस वाला होता है ना, हम किसको सपोर्ट करते हैं? आई थिंक आजकल हमको
रिश्ते को ज्यादा महत्वपूर्णता देनी बिल्कुल। चाहिए रादर देन अरेंज है या लव है या कैसे भी है। प्यार तो आप कैसे भी पा सकते हो, पार्टनर तो आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, चाहे इट्स अरेंज्ड या फिर लव या कैसे भी। Personally, I would say कि यार what I think is I was completely a kind of person who has even now I have some fantasies which are out of the world कि यार मुझे ऐसा चाहिए और मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ आगे चलकर। और मैंने अपनी लाइफ को अपने अंदर एक ऐसा बना रखा है कि होता है ना कि एक फिल्म की तरह, और मैं उसके अंदर हर एक किरदार को चाहता हूँ कि वो अच्छा लगे और मेरे साथ अच्छा लगे। आजकल क्या है, लोग चाहते हैं जस्ट कि यार वो मैं बॉक्स भर देता हूँ और फुलफिल होते ही मेरी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी एक ना कंप्लीट सर्कल को लेकर सोचना है कि यार क्या हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में हम लोग इसी तरह रिएक्ट करेंगे क्या। थिंग इज अभी भी ये हमारा डिबेट का बिल्कुल टॉपिक नहीं था कि विच वन इज बेटर। आई थिंक वी वर जस्ट डिस्कसिंग कुछ पॉइंट्स हमने अपने सामने, आपके सामने लाके रखे जो हम पर्सनली महसूस करते हैं और जिसके बारे में एज आई सेड बिफोर कि ये हमारा जर्नल है, पर्सनल जर्नल है आप लोगों के सामने बताना ये सारी बातें। इट्स जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, वी आर डिस्कसिंग थिंग्स एंड वी आर डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स फॉर ईच अदर, ताकि हम खुद अपनी लाइफ में वो चीजें अप्लाई कर सकें। एग्जैक्टली। लेट मी स्टार्ट विद यू। Okay. So, what do you have, that image in your mind? What actually marriage is? ओके, मैरिज का तो पता नहीं, मतलब वो तो काफी आगे की बात हो गई। मतलब इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि मैरिज इज लाइक समथिंग जो इट्स लाइक अब मैं कुछ और ओके, आई एम नाउ फाइनली सेटल्ड इन माय करियर, ये कर लिया, वो अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, नाउ मैरिज इज लाइक द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब मे बी इंडिपेंडेंस बोले, देयर आर लॉट ऑफ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लड़कियों के लिए शायद थोड़ा रहता है, जैसे कि कहीं भी आप देख लो, चाहे हमारी जनरेशन में हमने अपनी मदर्स को देखा है सैक्रिफाइस करते हुए है, और हम जैसे कि जो एक्टर्स हैं हमारे सामने उनको देखते हैं कि जो मेल एक्टर्स हैं उनको अपना करियर गिव अप नहीं करना पड़ता, बट जो फीमेल हैं वो काम छोड़ देती हैं। बट जैसे जैसे आजकल की जनरेशन में इतना चेंज हम देख रहे हैं, सो इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, जिसमें मैं अब मेरी जो अंदर की जो इमेज है मैरिज को लेकर वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है कि नो, जो चीजें हैं जो मैं सिंगलहुड में करती थी वो मैं आगे भी शायद कर सकती हूँ, बट मेरी मैरिज तो भी बहुत दूर है, उसके बारे में मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं है। और द थिंग इज कि एक रिलेशनशिप के बारे में मैं बोलूँ तो मेरा ये था कि हाँ, एक एक प्रिंस चार्मिंग वाली लिस्ट थी कि ओके ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिकॉज जैसे आजकल की जनरेशन है फ्लिंग्स, हुकअप, सिचुएशनशिप्स वाली, आई एम लाइक एन ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ पर्सन, जो मतलब एक मतलब बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड है। एंड जैसे बोला कि नॉर्मली वो बाहर की दुनिया में जैसे लोग हैं वो मैच नहीं कर पाते उस लेवल का। ओके, मैं मतलब ऐसे नहीं, मतलब वाइब नहीं ज्यादा लोगों से मैच हो पाती जो आजकल लोग बातचीत करते हैं, या जिस तरह का प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है कि किसी दोस्त ने मिलवाया, फिर उसके बाद या फिर कोई बम्बल या टिंडर या इन सब में दोस्त भी बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे मिले लोग, या जो भी होता है व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर, ठीक है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है इन बोथ वेज, बट इट्स लाइक सर्टेनली मैं थोड़ा फिट इन नहीं कर पाती इन सब क्राइटेरियाज में। it was almost a same answer which I'm going to give now, just a different framing of words. I would say, in a person's life there are three important moments, I would say. First of all, when we took birth, जब मैं पैदा हुआ, जब I think मैं अपनी लाइफ एंड करूंगा, and I think in between there is a optional thing, marriage, which is I think definitely going to come in many people's lives, right? So marriage was just a landmark कि हाँ, now I have achieved this, I am a married person or I am a single person. Yeah. For me marriage is simply this thing, कि okay, now I'll be considered married and now I am single. एक जो आप जो सिंगल, जो एक हम कहते हैं कि सिंगल हो या That committed tag हो या वो हो, which society will give me, right? एक अंदर से एक अंदर वाली फीलिंग होती है कि ओके, आई वाज अलोन ऑल थ्रू दिस जर्नी ऑफ लाइफ एंड नाउ आई हैव अ पार्टनर जो हर चीज में मुझे अकम्पनी करेगा, राइट? And having a partner before marriage and living that same life after marriage, I think that will have no difference in me in a relationship with my partner. Just
I think we'll have some more different feelings. We'll be more happy in some ways. But somehow जो होता है ना एक रिश्ता, जो मैं चाहता हूँ एक इंसान मेरे साथ हो, जैसा कि आपने बताया कि एक फैंटेसी वर्ड, एक ड्रीमी वर्ड होता है, तो मैंने भी बहुत ही अगेन फिल्मी बात, मैंने कल हो ना हो के अंदर मैंने प्रीति जिंटा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैंने उसको होता है ना कि ओके आई विजुअलाइज्ड इट कि लाइक यार यस आई वांट अ नैना इन माय लाइफ. ओके. आफ्टर दैट आई वॉच्ड ये जवानी है दीवानी. नैना. देयर अगेन आई गॉट अ नैना. एंड एक और मूवी थी वो कियारा आडवाणी वाली, आई थिंक दैट जुग जुग जियो. या So I think these characters of Nana made a Nana in me कि okay I want a Nana now, and I framed it in a certain way कि यार okay she'll be like this, she'll be like that. So you're looking for a Nana? Definitely. So that was a case. Yeah. मैरिज आई कंसीडर कि यार एक बॉन्डिंग आपकी पहले बन गई. Yeah. आप लोगों ने बहुत होता है बहुत टाइम स्पेंड करा, एक दूसरे को समझा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने समझा कि एक दूसरा हम लोग जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. Yeah. सो यहाँ पर मैरिज का सिर्फ मेरे लिए जो होता है ना सिग्निफिकेंस वो क्या रहता है कि ओके सोसाइटी की नजरों में, फैमिली की नजरों में, और नॉर्मली आई थिंक मेरी भी नजरों में Yeah. कि ओके नाउ आई हैव अचीव्ड दैट लैंडमार्क, आई एम मैरिड पर्सन. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक मैरिज इज नथिंग फॉर मी. तो सिंपली आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आप चलना चाहते हो, हर वक्त आप कंफर्टेबल फील करते हो. स्पिरिचुअली देखें तो इट्स यूनियन, मतलब इट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर. यस डेफिनेटली. अगेन यू नो बहुत स्पिरिचुअल बातें हो जाएंगी, स्पिरिचुअल कि मतलब यूनियन ऑफ टू सोल्स कि यार आप दोनों क्या चाह रहे थे, आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को कंप्लीट करते हो. Right. ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है. अभी के बारे में मैं एक होता है ना एक ब्रॉड आई से डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज को कि शादी जो कि सोसाइटी की नजरों में एक्चुअली क्या है. एंड इन फैक्ट हम आप लोगों से जानना चाहेंगे बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यू नो डिस्कवर मोर एंड मोर अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में हम सोचते हैं और हम उनको और डीप सोच सकते हैं. विद दैट हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ लौटेंगे. तब तक आप हमें कमेंट सेक्शंस में अपने व्यूज बताएं कि आपको कैसा लगा जो हमने बोला, एंड डू यू अग्री विद इट और डू यू अग्री विद इट नॉट, और आप लोगों के लिए क्या है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, या फिर relationship, love, right. what image does you know you have in your You mind carry in your कि, mind. okay I want this, or marriage is this thing to me. Yeah. So what is marriage to you? So with this I think that's all for Yeah. today's podcast. We I discussed hope you like it. definitely. So we'd like to hear some more topics from you कि okay we can discuss them here. Yeah. So thank you so much. Keep Thank you. loving us, keep supporting us. Subscribe to our channel. Keep sharing with Like, your family share and friends. comment, subscribe the channel, and हमें ज्यादा प्यार दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें. Thank you. Thank you. Bye.